अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा मैं आज के दिन की अपनी रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूं। तो मेरे दिन का आगाज़ होता है मेरे स्कूल से। तो यहाँ पे 10:30 का टाइम था और बच्चों की जो थी वो रिसर्च चल रही थी और बच्चे अपने जो ब्रेक टाइम है वो एंजॉय कर रहे थे। हम लोग जब स्टूडेंट्स होते थे हमारे लिए भी टाइम बहुत प्रेशियस होता था। या तो हमें ब्रेक का वेट होता था या फिर हमें होता था छुट्टी कब होगी। तो इन दो चीज़ों का हमें पूरा दिन वेट होता था। तो ये है मेरा ऑफ़िस जहाँ पे बैठ के मैं अपना काम करती हूँ। स्कूल के सारे मामलात जो हैं वो देखने होते हैं। मेरी फ्रेंड ने जाना था बाज़ार, तो उसने मुझे कहा था कि ना जैसे ही ऑफ होता है ना तो मेरे साथ बाज़ार जाना। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो हमें भूख लगी हुई थी। तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि हम वहाँ जाके कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी मार्केट में ना लाहौर फूडीज़ के नाम से एक न्यू ब्रांच स्टार्ट हुई है। तो हम दोनों ने सोचा कुछ खाना तो है ही, तो क्यों ना यहाँ से ही कुछ टेस्ट करते हैं। इनका ये मेन्यू था, इनकी प्राइजेज़ बहुत इकोनॉमिकल थी। इस मेन्यू में आपको हर तरह की चीज़ जो है वो आपको इजीली मिल जानी थी। सैलेड थी, बारबेक्यू थे, बिरयानी थी, दही भल्ले थे, फ़ास्ट फूड था, सब कुछ था। तो हम लोगों का जो मूड था, हमारा मूड फ़ास्ट फूड खाने को था। तो हम लोगों ने अपना बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्राइज़ का जो था वो ऑर्डर दिया था। इनके फ्राइज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। इनका जो बर्गर था उसके अंदर हम लोगों ने क्रंची बर्गर का ऑर्डर दिया था। उसमें चिकन की एक स्लाइस था, आइसबर्ग थी और मेयोनीज़ थी, लेकिन बहुत फ्रेश था और बहुत क्रिस्पी था। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन जो इनका पिज़्ज़ा था, हमने क्योंकि बर्गर ट्राई किया था तो हमें लगा था कि इनका पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो देखने में बहुत मज़े का लग रहा था। बट जब हम लोग इसको खाने लगे तो इसकी डो इतनी ज़्यादा हार्ड थी कि वो छुरी कांटे से तो खाने वाली नहीं थी। हम लोगों ने पहले ट्राई किया, पर जब हम लोग इसमें नाकाम हो गए तो फिर हम लोगों ने हाथ से खाना ही बेहतर समझा, जैसे कि हमारा देसी तरीका है, क्योंकि इतनी डो हार्ड थी ना। फिर जैसे ही हम लोग हमारे खाने वगैरह से फ्री हो गए तो जिस काम के लिए हम लोग बाज़ार आए हुए थे हमने सोचा वो कर लें। तो मेरी फ्रेंड को कुछ अपने लिए ख़रीदना था, तो उसने जाना गिफ्ट सेंटर था, लेकिन हम लोग ऐसे चलते फिरते विंडो शॉपिंग करने लग गए थे। तो यहाँ से उसको जो गिफ्ट वगैरह ख़रीदना था वो उसने यहाँ से परचेज़ किया। मुझे अंकल की जो ये गिफ्ट सेंटर था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें हर तरह की जो चीज़ थी ना आपको इजीली मिल सकती थी। इसमें बॉडी परफ्यूम्स थे और बॉडी स्प्रेज थे, कॉस्मेटिक्स की चीज़ थी, डेकोरेशन पीसेस थे, मग्स थे। लाइक आप कुछ भी किसी को भी गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कुरान मजीद की रेल और सीनरीज और फ्लावर पोट्स, सारा कुछ था और सारा कुछ बहुत मज़े का था। तो यहाँ से उसको जो भी चाहिए था वो उसने ले लिया था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से फ्री हो गए थे तो उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। तो घर आकर मेरा कुछ असाइनमेंट का काम था तो मैं अपना वो करने लग गई थी। रात का टाइम था तो घर वालों ने सोचा हम बाहर कहीं डिनर करने जाते हैं, तो उन लोगों ने बाहर का प्लान बना लिया। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप था, इतना बड़ा तो नहीं था, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता चला। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी बट अंधेरा था तो नहीं हो सका। तो इसकी एंट्री कुछ ऐसी थी कि पहले हम एक हॉल से गुज़र के अंदर जा रहे थे और वहाँ पे आगे बहुत खुला सा ग्राउंड था जिसमें लोगों ने टेबल्स वगैरह लगाए हुए थे, सिटिंग थी, बच्चों के लिए स्विंग्स थे और ना खाने का मतलब साइड पर ही इनका खाने का लाइव चल रहा था। यानी हम जो भी ऑर्डर दें ना वो हमें बहुत ईजीली वहाँ पे दिख रहा था कि वो लोग ना क्या बना रहे हैं और कितना फ्रेश जो है फूड हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा खाना जो था वो आ गया था। हम लोगों ने मटन कढ़ाई का ऑर्डर दिया था और जलफरेज़ी का ऑर्डर दिया हुआ था और ना जस्ट पीसेस थे उसका ऑर्डर दिया हुआ था। खाना इनका बहुत मज़े का था और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। टेस्ट वाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ में उन्होंने हमें रायता वगैरह सर्व किया था और हमने साथ में ना चपाती और पराठा जो था उसका ऑर्डर दिया था। तो ये है मेरी प्लेट, जो मैंने अपनी प्लेट बनाई थी। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था और खाना खाने के बाद हम वापस घर चले गए थे। मुझे मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।